हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हमने अभी तक जितने भी देखे हम लोगों ने नाउन के पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं काउंटिंग बेसिस पे, और जो नाउन के 5 पार्ट होते हैं वो भी हमने नाउन का प्लूरल बनाना कंप्लीट कर लिया। और कल से हमने जो शुरू किया था नाउन के यूज कि नाउन कैसे कहाँ और किस तरीके से यूज होता है। तो हमने कल नाउन के अभी 3-4 ही यूज पढ़ाए हैं, 3-4 का अभी 2 ही यूज पढ़ाए हैं। एक तो ये कि जो दिखते सिंगुलर के जैसे हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर की तरह हैं पर वो ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं। उनके आगे ना ए लगाया जा सकता है ना एन, और ना ही उनका एस जोड़कर उनके लास्ट में एस या आई ई एस या वी ई एस या ई एस जोड़कर या फिर रैंडम तरीके से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ड होते हैं जिनके ज़रिए हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दिखा सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, एस और एस नहीं लगा है और ए भी नहीं लगा है तो भी सही है, विदाउट उन पर्टिकुलर वर्ड के तो भी सही है। और कुछ है, फिर दूसरा हमने देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते वाकई में वो प्लूरल है। तो हमने ऐसे 2 पढ़े थे। और पीपल के बारे में, पीपल का मैंने 2 सिनेरियो बताया था। पहला तो ये बताया था कि अगर जो वो लोग के सेंस में है तो उसका प्लूरल बनता है कि सिंगुलर बनता है, और दूसरा बताया था अगर कि वो नेशन के रूप में, राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे काम करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग, फिर वर्मिन, फिर सिप और स्वाइन कैवलरी, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ये कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड हैं जिन पे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये वर्ड जो होते हैं ये पर्टिकुलर ऐसे वर्ड होते हैं जिनका ना तो सिंगुलर बनाया, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे काम करते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे काम करते हैं। अगर जो आपने ये लिख डाला है, अभी आपने ये लिख दिया है कि फिश आर ईटेन तो भी सही है, और फिश इज डेड तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बता रहा है, ये वर्ब बता देगा कि ये फिश सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन इस फिश में देखिए यहाँ दोनों जगह मैंने फिश में कोई भी चेंजिंग नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक जैसे काम करते हैं। इज और आर दोनों उनके साथ आ सकता है। अगर आर आया है तो इसका मतलब है कि फिश बहुत ज़्यादा हैं, और इज आया हुआ है तो इसका मतलब है कि फिश अकेला है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड हैं फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग, वर्मिन, सिप, स्वाइन, कैवलरी। ये कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड हैं जो दिखते सिंगुलर जैसे हैं, लुक लाइक सिंगुलर बट बिहेव लाइक बोथ, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पर अब यहीं से मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग घुसते हैं एडजेक्टिव में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। बहुत थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। एक एडजेक्टिव होता है मेनी और एक होता है मच, ठीक है। एक होता है मेनी और एक होता है मच। मेनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। और मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। काउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। पर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं जनरली। मैं बोला हूँ जनरली, सामान्यतः। मैं क्या बोला हूँ? काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाते हैं,
अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं जनरली, ठीक है, अक्सर ऐसा करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मच का यूज करते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मेनी का यूज करते हैं। जैसे मैं लिखूं आई हैव, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है इसका, मैंने एक इसका एग्जाम्पल लिख रखा है, आई हैव मेनी मैंगोज। बच्चे ने मैंने काउंटिंग नहीं की है कि कितने आम हैं, मैंने काउंटिंग नहीं की है कितने आम हैं, लेकिन मैं इसे गिन सकता था, तो मैंने बोल दिया यार मेरे पास बहुत सारे आम हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंगो क्या है, मैंगो क्या है, मैंगो एक काउंटेबल नाउन है, इसे आसानी से गिना जा सकता है। तो मैंगो के साथ कौन सा वर्ड यूज, कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा, मेनी, न कि मच। आपने जैसे ही यहाँ पे मच लगाया, आपने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया मच, आपने लगा दिया मच, या एग्जामिनर ने लगा दिया मच, तो मच यहाँ पे गलत होगा और मेनी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंगोज है और मैंगो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ मैंने अभी बताया कि मेनी का यूज करते हैं तो मेनी यूज करेंगे, और मच का यूज नहीं करते हैं तो मच यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आई हैव ड्रंक, या फिर आई हैव ईटेन मच राइस, ठीक है, मच राइस, मैं बहुत ज़्यादा चावल खा चुका हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा चावल खा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे राइस के साथ मैंने क्या लगाया, राइस के साथ मैंने देखिए यहाँ पे मच लगाया है। क्यों? क्योंकि राइस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। राइस क्या है? राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो उसके साथ क्या यूज होगा, मच। मैंने बताया मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और यहाँ पे मैंगो क्या था, काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ मैंने क्या यूज किया, मेनी। तो याद रखिएगा हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है, मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। मेनी का यूज किसके साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है। मच का यूज किसको करते हैं, किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसका जनरली, मैं बार बार बोल रहा हूँ जनरली, सामान्यतः रटिएगा मत, सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, आई हैव ईटन मच राइस। मच क्यों लगाए, क्योंकि ये राइस है, राइस है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या हम लगाएंगे, मच, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा ये है मेनी मैंगोज। मैंगोज का मतलब है कि ये काउंटेबल है, जब जैसे ये काउंटेबल नाउन हुआ तो इसके साथ हम लोग मेनी का यूज करेंगे, मच का नहीं। अब बस यहीं पे कुछ चीज़ें, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं। अगर जो आप लोग नोट करना चाहें तो आप अपने लैंग्वेज में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैंने इतनी जो कथा सुनाई है, इतना जो आपको लोगों को लेक्चर दिया है, जो भाषण दिया है, वो किस चीज़ के लिए था वो अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये ध्यान से समझिएगा, अपने दिमाग के और कान के दोनों के पर्दे और फाटक खोल लीजिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि मेनी के साथ हम लोग काउंटेबल नाउन की यूज करते हैं, मच के किसके साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, अब यहीं पे मैं समझा रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा था कि जनरली प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने समझाया था आप लोगों को कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। मैंने बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका प्लूरल सामान्यतः नहीं बनाते हैं। मतलब कि गैस का गैसेस नहीं कर सकते जनरली, ये गलत हो जाएगा। कब? जनरली, ठीक है। अब देखिएगा, गैस का गैसेस नहीं कर सकते जनरली, लेकिन कुछ स्पेशल केस आते हैं जब हम लोग गैस का गैसेस करते हैं। और ये गैस का गैसेस कब होता है, जब हम लोग टाइप ऑफ गैस दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये एक गैस का केन है, ठीक है, ये एक गैस का सिलेंडर है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें ये O2 भरा हुआ है, ऑक्सीजन का ये गैस का सिलेंडर है, ठीक है, इसमें बस गैस है। और मान लीजिए ये अपना एटमॉस्फेयर है, ये
अपने अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जैसा भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, N है, O है, C है, ठीक है, H है, He है, फिर Cl है, बहुत सारे गैस हैं, ठीक है। ये सब गैस हैं। ये एक गैस का सिलेंडर है जिसमें बस O2 भरा हुआ है। ये एक क्या है, अपने अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी गैस का मिक्सर है। तो देखिए अब हम इन दोनों को बोलेंगे कैसे। इसमें जब हम लोग बोलेंगे कि बहुत गैस सिलेंडर में, जैसे किसी ने बोला कि यार ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली हो गया क्या, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर में बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में बहुत सारा गैस है। तो यहाँ जब ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात आप कर रहे हो, जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे बस एक गैस है O2, तब आप क्या लिखेंगे इसकी जगह, तब आप इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयर इज मच गैस इन दिस सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, देयर इज मच गैस इन दिस सिलेंडर। मैंने यहाँ गैस का प्लूरल नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ टाइप ऑफ गैस नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ पे गैस की मात्रा दिखानी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे गैस की मात्रा दिखानी है, तो मैंने क्या बोला, देयर इज मच गैस इन दिस सिलेंडर। अब यहाँ पे गैस जो है ये अनकाउंटेबल के रूप में काम कर रहा है। आप यहाँ पे गैस तो गिन नहीं सकते, आप यहाँ पे गैस को गिन नहीं सकते, तो ये किसके रूप में काम कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। ये किसके रूप में काम कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। ये किसके रूप में कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के। और जैसे ही अनकाउंटेबल रूप में काम करने लगा तो मच मेनी यूज होगा कि मच, तो मच यूज होगा ना, क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही आता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, देयर इज मच गैस इन दिस सिलेंडर। ध्यान से समझिएगा, तो मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ गैस नहीं दिखाया, बल्कि मैंने गैस की क्वांटिटी दिखाई है कि कितना गैस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गैस की क्वांटिटी दिखाई है कि बहुत ढेर सारा गैस है। तो मैंने यहाँ पे गैस किसके साथ कैसा बिहेव किया है, अनकाउंटेबल नाउन के जैसा। तो इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, मच। लेकिन जैसे ही आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कि आपने बोला, किसी ने बोल दिया, इसी पे क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, ग्रामर में, CGL मेंस में या बैंक PO क्लर्क में, यही क्वेश्चन, इसी पे क्वेश्चन आता है। यही लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लोगों ने रट डाला होगा कि मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, रट डाला होगा। लेकिन ये एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाएगा जहाँ पे गैसेस सही होगा, और वहाँ पे आपको देखना होगा कि क्यों सही है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे ये समझा दिया। अब ये देखिए, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ कि अपने एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसें हैं, अपने एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसें हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, देयर आर मेनी गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन आवर एटमॉस्फेयर। जैसे ही आपने बोला कि किसी ने पूछा कि अपने एटमॉस्फेयर में कैसे कितने गैस हैं, तो आप बोलोगे देयर आर मेनी गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आप देखो, आपने यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे मैंने गैस का क्या बनाया, यहाँ पे मैंने गैस का क्या बना दिया, प्लूरल। यहाँ पे मैंने गैस का क्या बना दिया, प्लूरल। और यहाँ पे देखिए प्लूरल के साथ साथ मैंने अभी आप जैसा समझे हैं उसके हिसाब से ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी आ गया। तो आप अगर जो रट्टा मारे होगे तो आप कहोगे यार ये भी गलत है, यस लगा डाला है, और ऊपर से ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज होना चाहिए, मेनी यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये सेंटेंस वाकई में सही है, आप गलत हो। क्यों गलत हो, यहाँ पे मैंने जो गैसेस लिखा है, ध्यान से समझिएगा, मैंने इस वाले सिनेरियो में ये वाला जो फर्स्ट केस था, ये जो फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, ठीक है। ये जो फर्स्ट केस था इसमें मैंने आप लोगों को एक गैस की क्वांटिटी दिखाई थी, मैंने ये दिखाया था एग्जाम्पल के रूप में। अभी मैं ये समझाऊंगा कि एग्जामिनर कैसे आप जानोगे कि ये एग्जामिनर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ, फिलहाल इसको समझिए। मैंने यहाँ पे जो सेंटेंस यूज किया है वहाँ पे मैंने ये दिखाया कि एक सिलेंडर में एक ही गैस है, ऑक्सीजन वो कितना है उसकी बारे में बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे मच लगाया है, ठीक है। एक ही गैस के क्वांटिटी दिखाई जा रही है। यहाँ पे मैंने गैसेज इसलिए किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ गैस दिखा रहे हैं
कि यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह की गैस है। कई तरह की गैस का मतलब कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, सब है। ठीक है, सॉरी ये CO2 होगा, जो भी है आप समझिए, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हीलियम, सारे गैसेज हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पे सेकेंड वाले केस में हमने टाइप ऑफ गैस दिखाया है। क्या दिखाया है? टाइप ऑफ गैस। तो जैसे ही हमने टाइप ऑफ गैस दिखाया तो क्या हम लोग टाइप ऑफ गैस तो गिन ही सकते हैं ना, कि ऑक्सीजन एक गैस, कार्बन एक गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा गैस, नाइट्रोजन तीसरा गैस, इस तरह तो गिन ही सकते हैं ना, टाइप तो गिन ही सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने टाइप गिना तो ये गैस किसके रूप में आ गया? काउंटेबल नाउन के रूप में, क्योंकि अब इसे गिना जा रहा है ना, अब इसके टाइप गिने जा रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ दिखाया जा रहा है। तो जैसे ही आप टाइप ऑफ दिखाएंगे कि प्रकार की गैसें हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह की गैसें, तो आप तरह का जब सेंस देने लग जाएंगे किसी अनकाउंटेबल नाउन में, तो वो फिर काउंटेबल नाउन के रूप में बिहेव करने लगेगा और उसका प्लूरल बनाया जाने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एक ही गैस के बारे में बात की थी, और यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं दिखा रहा हूँ कि कई तरह की गैस है, टाइप ऑफ गैस, टाइप्स ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे गैस का क्या हो गया? गैसेस। और जैसे ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होने लगा तो मेनी किस, तो यहाँ पे मच आएगा कि मेनी? मेनी आएगा, क्योंकि ये किसके रूप में काम करने लगा? ये काम करने लगा काउंटेबल नाउन के रूप में। जैसे ये काउंटेबल नाउन के रूप में आया तो ये किसके रूप में आ जाएगा? मेनी, मच नहीं, मेनी। अब देखिए समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए वीडियो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब एग्जामिनर कैसे आपके साथ क्वेश्चन पूछेगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, आपको बताया है। अब ये अभी नोट मत कीजिएगा, ये मैच मेनी वाला ये हम लोग अभी जाएंगे, लेकिन अगर जो आप नोट करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं मना भी नहीं करूँगा। लेकिन जब एडजेक्टिव में जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फ़िलहाल कुछ समझाना चाहता था और अभी भी समझाना चाहूँगा। अभी फिश वाले में कुछ आएगा, अभी आपको समझाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंने अभी बताया कि मच जो है वो अपने साथ प्लूरल नहीं बनवाता है। क्यों? क्योंकि मच अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेता है। मच अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेता है, तो इसका प्लूरल नहीं बनता है। मेनी जो है उसके साथ प्लूरल बनता है। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ बिहेव करता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, समझ में आया? मच जो है ये, इसका मच किसके साथ यह यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और इसके साथ जो नाउन आएगा उसका प्लूरल नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काम कर रहा होगा। मेनी के साथ जो नाउन आएगा उसका प्लूरल बना होगा। क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन होगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देगा, जैसे मैंने बोला था, जैसे मैंने दिखाया था, अब इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको मिटा के अब एग्जामिनर के तरीके से समझाते हैं। जैसे एक बार एग्जामिनर के एक्सीडेंट के रूप में क्वेश्चन आया था कि एक्सीडेंट भी प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट का भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो मैं अभी गैस को लेके चलता हूँ, गैस को, क्योंकि मैंने गैस से आपको रिलेट कर रखा है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन में आ गया कि जैसे मान लीजिए there are much oils in this container। ठीक है, much oils in this container। अब देखिए सेंटेंस ये आएगा, ये क्वेश्चन में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप ये कैसे तय करोगे कि ये सही किया जाए कि ये। अब आप ये कैसे तय करोगे कि ये सही किया जाए कि ये, क्योंकि ऑयल का प्लूरल यहाँ पे बनाया है तो हो सकता है टाइप ऑफ दिखा रहा हो, लेकिन यहाँ पे मच दिखा है तो ये भी हो सकता है कि टाइप ऑफ न दिखा रहा हो और ऑयल का ऑयल्स बना दिया हो, जो कि गलत हो, तो हमें ये टिक करना होगा। तो ये तय करेगा आपका सेंस, आपका कॉमन सेंस। आप देखिए
अगर ये नाउन प्लूरल है, काउंटेबल नाउन, सॉरी, अगर जो ये नाउन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है और ये सही है, अगर आपके हिसाब से ये सही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर जो आप ये सही करना चाहते हैं, देयर आर मच ऑयल इन दिस कंटेनर, या फिर आप ये कर सकते हैं, देयर आर मेनी ऑयल्स इन दिस कंटेनर। देखिए अब ये तो दिमाग से आप निकाल दीजिए कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है मैंने समझा दिया, हो सकता है टाइप ऑफ दिखा रहा हूँ। तो अब आप ये कैसे तय करेंगे वो अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए एग्जामिनर है, आपको ये दे रखा है, अब आप ये या तो ये सही होगा कि मच ही रहने दिया जाए, ऑयल्स का ऑयल कर दिया जाए, तो इससे ये हो जाएगा कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि एक कंटेनर में बस एक ही तेल है और वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आप ये दिखाओ देयर आर मेनी ऑयल्स, ऑयल्स का मतलब आप यहाँ पे ये दिखा रहे हो कि ऑयल कई प्रकार का है। आप दोनों सिनेरियो सोच रहे हो, कई प्रकार का है तो मेनी लगाया और इन दिस कंटेनर कर दिया। तो इन दोनों में से अब ये तय करना मुश्किल हो गया कि इसको सही मच को हटा के मेनी लगाया जाए कि ऑयल्स को हटा के ऑयल लगाया जाए। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये आर दे रहा है, आपका ये आर दे रहा है। देखिए इसने लिख रखा है देयर आर मच ऑयल्स इन दिस कंटेनर, मतलब कि आर बता रहा है कि यहाँ पे ऑयल सही है, यहाँ पे ऑयल सही है। अगर ये प्लूरल ना होता तो ये आर ना आता, ई जाता। तो इसका मतलब कि हम लोग इस सेंटेंस में एग्जामिनर दिखाना चाहता है कि टाइप ऑफ ऑयल की बात हो रही है, मतलब कि इस कंटेनर में कई तरह की तेल है, कई तरह के तेल को मिक्सर है, जैसे सोयाबीन का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, आपस में मिक्स कर गए हो, ठीक है। तो ये एग्जामिनर अब इसके जरिए ये बताना चाहता है कि देयर आर मच ऑयल्स इन दिस कंटेनर, का मतलब कि ये आर बता रहा है कि टाइप ऑफ है, ऑयल क्या है, टाइप ऑफ है, ऑयल कई तरह का है एक कंटेनर में, ठीक है। देयर आर मच ऑयल्स इन दिस कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर में टाइप ऑफ ऑयल है। कैसे पता चला हमें? इसकी वजह से अगर जो ये बस एक ही ऑयल होता तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाता। जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन होता तो यहाँ पे इज का यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर है तो ये बता रहा है कि ऑयल टाइप ऑफ है, कई तरीके के ऑयल है, तभी तो ये प्लूरल है। और यहाँ पे भी आर वर्ब भी प्लूरल बना हुआ है। तो इसके हिसाब से ये दोनों आपस में क्या कर गए, कोरिलेट कर गए। एग्रीमेंट इन दोनों में सही है। जब इन दोनों में एग्रीमेंट सही है तो इसका मतलब कि मच गलत है। क्या गलत है? मच गलत है। तो हमारा कौन सा सेंटेंस सही हो गया? ये सेंटेंस सही हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? अब देखिए, आप मान लीजिए यह लिखते देयर आर मच ऑयल इन दिस कंटेनर, आप ये लिखते देयर आर मच ऑयल इन दिस कंटेनर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, आपने ये अगर जो इसको भूल जाए तो यहाँ से देखिए तो मच ऑयल इन दिस कंटेनर सही है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ प्लूरल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जैसे ही बना इसका प्लूरल नहीं बनेगा, नहीं बना तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं मच आएगा, मच लगा दिया, दोनों सही है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पे एक तो प्लूरल वर्ब है। अब आप ये भी गलत ये भी सही, दोनों तो एक साथ सही कर नहीं सकते। आप ये भी सही और ये भी सही एक ही सेंटेंस में दो सही कर नहीं सकते, आपको करेक्शन बस एक ही करना है। तो आप अब ये देखिए, ये आर इसके साथ, ये यार इसके साथ एग्रीमेंट नहीं सही कर रहा है, इसके साथ एग्रीमेंट इसका सेट नहीं है। जैसे ही नहीं एग्रीमेंट सेट हुआ या फिर इसके साथ कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है, नहीं सही है, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये इसके साथ इज होना चाहिए था, तो ये नहीं गलत है, ये गलत है। तो ये वाला सेंटेंस अब देख लेते हैं। देयर आर मेनी ऑयल्स इन दिस कंटेनर, देयर आर मेनी ऑयल्स इन दिस कंटेनर। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल का ऑयल्स किया, मैंने यहाँ पे ऑयल का ऑयल्स किया, मतलब कि मैं टाइप ऑफ दिखा रहा हूँ, टाइप ऑफ ऑयल्स दिखा रहा हूँ। तो जैसे टाइप ऑफ ऑयल्स करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल बना तो काउंटेबल के काउंटेबल नाउन के रूप में काम करने लग जाएगा, काउंटेबल नाउन के रूप में काम करने लगा तभी तो प्लूरल बना है। अब प्लूरल बन गया तो इसके साथ मच नहीं मेनी आएगा, मेनी भी सही है। अब जब ये प्लूरल है तो इसके साथ आर ही आएगा, तो ये भी सही हो गया, इसके साथ आर ही आएगा तो ये भी सही हो गया, तो ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जो एग्जामिनर ने यहीं पे आर नहीं इज दिया होता, मान लो एग्जामिनर ने यहाँ पे आर नहीं इज दिया होता,
इज दिया होता, तो एग्जामिनर इसके जरिए ये बता रहा है कि देयर इज़ मच ऑयल्स इन दिस कंटेनर। यहाँ पे एग्जामिनर ये बता रहा है कि आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे एग्जामिनर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बस एक ही ऑयल की बात कर रहा हूँ, ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में दिखा रहा हूँ। एग्जामिनर ये सोच रहा है कि मैं ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में दिखा रहा हूँ। देखें बच्चे प्लूरल बनाते हैं कि सिंगुलर करते हैं कि प्लूरल में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इज बता दिया कि ये बस एक ही कंटेनर में बस एक तेल है, वो कोई भी तेल हो सकता है, सरसों का या सोयाबीन का या फिर मिट्टी का, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है। तो देयर इज मच ऑयल्स इन दिस कंटेनर, जब ये सेंटेंस देता तो इज बता दिया कि बस एक तेल की बात हो रही है, न कि कई तेल। तो ये यहाँ पे मच सही था, तब ऑयल्स का ऑयल कर देते, ठीक है। समझ में आ गया? ध्यान से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और तब भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग इसको ये एडजेक्टिव में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने इतना बड़ा भागवत आपको क्यों सुनाया, ठीक है, अब वो समझा देता हूँ। अभी अभी मैंने बताया कि हम लोग फिश का प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि फिश जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करता है। मैंने ये बताया था कि फ़िश का प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि फ़िश सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक जैसा काम करता है। लेकिन हम लोग कभी कभी ये देखते हैं कि फ़िश का फिशेस हो गया, फ़िश का फिशेस हो गया। ऐसा क्यों होता है? फिर वही कॉन्सेप्ट, जब हम लोग मछलियों के प्रकार दिखाएंगे। मान लीजिए आप गए एक्वेरियम, देख किसी के घर गए, वहाँ पे एक एक्वेरियम रखा था, ठीक है। वहाँ पे एक सिल्वर कलर की मछली थी, एक गोल्डन कलर की थी, ठीक है, एक ब्लैक था, एक ब्लैक था, ठीक है, और एक वाइट था, एक रेड था। इतने तरह की मछली पड़ी थी, ठीक है। आप किसी के घर गए, एक्वेरियम देखा और इतने तरह की मछलियाँ आपको दिखाई दी, इतने तरीके की मछलियाँ आपको दिखाई दी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? देयर आर। अब कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे, यार सर हमेशा देयर आर क्यों ले रहा है, एग्जाम्पल में बस देयर का यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी टेंस नहीं पढ़ाया है, मैं अभी एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड लेने लगा, तो बिगिनर जो होंगे उनको दिक्कत होने लगती है। तो ये जो है ये क्लास 2 या 3 से ही पढ़ना शुरू कर दिया जाता है, देयर। तो देयर को लेके चल रहा हूँ, इसीलिए जैसे लिख दिया मैं, तो कि इंसान क्या बोलेगा? देयर आर मेनी फिशेस इन दिस एक्वेरियम, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर मेनी फिशेस इन दिस एक्वेरियम। अब ये मेनी आया तो मेनी बता दिया कि यहाँ पे जो फिश है, जो देखिए यहाँ पे मेनी के साथ फिश, देखिए पहली बात तो ये मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि मेनी के साथ जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में ही होगा, मच के साथ जो आएगा वो प्लूरल नहीं होगा। तो आपको कभी ये कॉम्बिनेशन दिख जाए, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बोल रहा हूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख सकते हैं। कभी आपको ये कॉम्बिनेशन दिख जाए कि मेनी के साथ सिंगुलर नाउन लगाए तो भी गलत होगा, मच के साथ प्लूरल नाउन लगाए तो भी गलत होगा। मेनी के साथ प्लूरल नाउन सही है, मच के साथ सिंगुलर नाउन सही है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन हमेशा ये 100% फॉलो करता है। मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, मच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और मच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। दूसरी चीज, मेनी के साथ कभी भी मेनी के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता और मच के साथ कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकता। तो ये कॉम्बिनेशन तो सटीक है। देयर आर मेनी फिशेस इन दिस एक्वेरियम, मैंने बताया देयर आर मेनी फिशेस इन दिस एक्वेरियम। यहाँ का मतलब है कि टाइप ऑफ फिश, सिल्वर है, गोल्डन है, रेड है, वाइट है, ब्लैक है, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने आर का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे फिश को प्लूरल बना है, टाइप ऑफ फिश दिखाए, प्रकार दिखाए मछलियों के। तो जैसे ही आप मछलियों के प्रकार दिखाने लग गए तो यहाँ पे मेनी का तो यहाँ पे फिश का फिशेज हो जाएगा, और इसके जैसे ही ये प्लूरल बना तो यहाँ पे मेनी आ जाएगा। अब मेनी आएगा तो यहाँ पे आर लगेगा। देयर आर मेनी फिशेज इन दिस एक्वेरियम। अब ये फिश क्या बता रहा है, फिशेज क्या बता रहा है, आपको तो पता था कि फिश हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने फिश का फिशेज इसलिए कर दिया क्योंकि अब ये फिशेज बताने लगा, जैसे मैंने फिशेज लिखा ये बताने लगा कि मैं टाइप ऑफ फिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक पॉन्ड है, एक कैनल है, रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, उसमें कई सारी मछलियाँ हैं, ठीक है, इसमें कई सारी मछलियाँ। तो यहाँ पे टाइप ऑफ नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पे क्या बोलेगा इंसान कि यार इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं, मतलब कि यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है कि 5 किलो मछली है, 6 किलो मछली है, 1000 किलो मछली है, इसकी बात की जा रही है। तब वहाँ पे लिखेंगे देयर इज मच फिश इन दिस रिवर। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है देयर इज मच फिश इन दिस रिवर। यहाँ पे फिश का फिशेस नहीं किया इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिश के प्रकार को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि इसकी क्वांटिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे फिश किया, मच आ गया, देयर इज मच फिश इन दिस रिवर, ठीक है, देयर इज मच फिश इन दिस रिवर। ठीक है, मिटा दो। ओह सॉरी, मैंने अभी सेंटेंस यूज कर दिया, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, वो मेनी और मच के सेंस में आप लोग देख लीजिएगा। मैंने अभी लिखा था देयर इज मच फिश इन दिस रिवर, सॉरी माय मिस्टेक। आप लोग यहाँ पे देखिए मेनी मच चिल्लाते थोड़ा सा मतलब वो मेरे मुंह से निकल गया। यहाँ पे मच यूज ही नहीं हो सका यार। यहाँ पे जो मैंने मच लिखा था, आप लोगों ने कॉपी में जो यहाँ पे मच लिखा था, देयर इज मच फिश इन दिस रिवर, यहाँ पे मच होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिश तो काउंटेबल नाउन है। मैंने पहले ही जो बनवाया था वो लिस्ट, उसमें जो मैंने क्या लिखा था कि मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है, और यहाँ पे मच के साथ क्या है, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे पहली बात तो मच नहीं यूज होगा, ये मच लिखते भूल गया हूँ। यहाँ पे मेनी ही रहेगा, मेनी ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आर रहेगा, ठीक है। देयर आर मेनी फिश इन दिस रिवर। मैंने अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया सब सही है, बस यहाँ पे इसमें इस एग्जांपल में मैंने गलत लिख दिया था, मेनी मच बोलते यहाँ पे सही है, देयर आर मेनी फिश इन दिस रिवर। यहाँ पे मैंने फिश का फिशेज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैं फिश की क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे फिश का प्लूरल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं टाइप ऑफ फिश नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिश का प्लूरल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे मैं टाइप ऑफ फिश नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे फ़िश की क्वांटिटी दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने फ़िश की क्वांटिटी दिखाई तो ये फ़िश का फिशेस ना होके फिश ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फ़िश का फिश ही रहता है। तो यहाँ पे देयर आर मेनी फिश इन दिस रिवर, ठीक है, देयर आर मेनी फिश इन दिस रिवर। इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियों का मतलब है कि मैं यहाँ पे वहाँ की उनकी संख्या दिखा रहा हूँ, उनका क्वांटिटी दिखा रहा हूँ कि कितनी सारी मछलियाँ हैं। वहाँ पे प्रकार की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रकार की बात हुई वहाँ पे फिशेज कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी फिशेज इन दिस रिवर भी सही है और देयर आर मेनी फिश इन दिस रिवर भी सही है। अगर मेनी फिशेज है अगर फिश का फिशेज बनाया तो ये दिखा रहा है कि टाइप ऑफ का बात हो रहा है। अगर जो फिश ही रखा इसका मतलब है कि वहाँ पे फिश की क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया।
अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर अभी अभी आपने बताया कि मेनी के साथ कभी भी प्लूरल के अलावा सिंगुलर नहीं आ सकता है। मैंने अभी अभी बताया था कि मेनी के साथ प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता है कि मेनी के साथ सिंगुलर आए। तो सर आपने मेनी के साथ फिश क्यों लगाया, वो तो सिंगुलर। मैंने भाई ये भी तो बताया था कि फ़िश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फिश ही होता है। फ़िश का फिशेस तब करेंगे जब उसके टाइप ऑफ दिखाएंगे, और फिश को फिश तब रखने देंगे प्लूरल में तब भी अगर जो हम लोग टाइप ऑफ नहीं दिखा रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग फिश का टाइप ऑफ नहीं दिखा रहे हैं तो फिश का प्लूरल फिश ही रहेगा। तो मेनी के साथ फिश लगाया तो वो गलत नहीं है, क्योंकि फिश वहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि फिश का फिश प्लूरल होता है। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड है पुलिस। कल मैंने ये वर्ड लिखवाया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है पर होते प्लूरल है। उसी में देखिएगा अब ये पुलिस वर्ड होगा। मैंने लास्ट में लिखवाया था पुलिस। मैंने कुछ ऐसे वर्ड लिखवाए थे जो दिखते सिंगुलर है पर होते वाकई में प्लूरल है। उसमें SAIS जोड़ कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। कल के वीडियो में बताया था। अगर जो आप नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो देखिए, फिर इसके बाद इसको समझ में आ जाएगा। पुलिस देखिए, पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर नहीं बनता। तो अगर जो बोलेंगे कि मान लीजिए मैंने बोला कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, पुलिस आर कॉल्ड, पुलिस आर कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए मैंने ये लिखा पुलिस आर कॉल्ड, पुलिस बुला दिए गए। ठीक है, मैंने लिखा पुलिस आर कॉल्ड। ठीक है, पुलिस बुला दिए गए। ठीक है, अब देखो अब ये जो सेंटेंस है पुलिस आर कॉल्ड, यहाँ पे मैंने पुलिस पहले बताया था पुलिस प्लूरल होता है तो इसके साथ आर का यूज है, तो कोई गलत नहीं, कोई गलती नहीं है। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्या करता है कि सेंटेंस ऐसा देता है कि इस पुलिस के आगे एक न्यूमरल एडजेक्टिव यूज कर देता है। इस पुलिस के आगे एक न्यूमरल एडजेक्टिव यूज कर देता है। ठीक है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव ये होता है जब जो एडजेक्टिव संख्या निर्धारित करे, जैसे मैं बोलूँ 2 मैंगो। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे मैंने बोला 2 मैंगोज, तो ये क्या है? पहले ही लेक्चर में समझा चुका हूँ। ये क्या है? ये एक नाउन है। अब नाउन के बारे में कौन बता रहा है? 2 आम, कितने आम? तो आंसर आया 2 आम। तो 2 मैंगोज के बारे में बता रहे हो, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव? नंबर दिखा रहा है तो न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। समझ में आ गया? न्यूमरल एडजेक्टिव अभी के लिए बस इतना ही समझिए। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, पुलिस के आगे न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज कर देता है और उसका प्लूरल रहने देता है। जैसे एक सेंटेंस है, आई सॉ पुलिस, आई सॉ पुलिस। ठीक है, आई सॉ अ पुलिस एट द क्रॉस रोड, एट द क्रॉस रोड्स। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखिए, अब ये सेंटेंस आप लोगों ने कई बार किसी को बोलते हुए भी सुना होगा, आई सॉ पुलिस। बहुत ही मतलब फैमिलियर लग रहा है, आई सॉ पुलिस एट द क्रॉस रोड। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है आई सॉ अ पुलिस, ये गलत है। मैंने एक पुलिस देखा कि मैंने एक पुलिस वाले को देखा? पुलिस तो एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के आगे और का यूज किया ही नहीं जा सकता है। किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग पुलिस के आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस वाले देख सकते हैं, पुलिस थोड़ी ना देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इस सेंटेंस को आप सही करोगे तो आप लिखोगे आई सॉ अ पुलिसमैन। ये कॉमन सेंस वाली बात है। और एट क्रॉस रोड,
ठीक है, ऐसा अब पुलिस मैन होगा, आपने पुलिस मैन देखा होगा ना कि पुलिस दिखाया होगा। तो आई सा अ पुलिस मैन एट द क्रॉस रोड। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो पुलिस के आगे आप न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि पहली बात तो ये कि पुलिस प्लूरल नाउन है, उसके साथ ये नहीं यूज होगा। लेकिन और भी कोई प्लूरल नाउन और भी कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता तो भी हम लोग पुलिस के आगे किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं। आपने पुलिस देखा कि आपने एक पुलिस वाले को देखा, आप खुद सोचिए, आपने पुलिस वाले को देखा। पुलिस तो एक संस्था का नाम है, पुलिस तो एक संस्था का नाम है ना, जैसे हॉस्पिटल। अब आप थोड़ी नहीं ये बोलेंगे कि मैंने एक हॉस्पिटल देखा, मैंने एक हॉस्पिटल देखा। मतलब वो मत समझिएगा कि मैंने हॉस्पिटल नहीं, मतलब मैंने एक हॉस्पिटल आते हुए देखा, आप ये नहीं बोलोगे। आप ये बोलोगे कि मैंने एक डॉक्टर देखा, मैंने एक डॉक्टर को आते हुए देखा। हॉस्पिटल तो आएगा नहीं, एक डॉक्टर आएगा वहाँ से। तो वैसे ही पुलिस एक संस्था का नाम है, पुलिस एक संस्था का नाम है, समझ आ रहा है? तो आप पुलिस वाले को देखोगे ना, ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था। लेकिन मैंने एक रूल बनाया है कि किसी भी पुलिस के आगे कभी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी डेफिनिट इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, 5 पुलिस वर किल्ड इन कश्मीर, जैसे ये सेंटेंस है, 5 पुलिस वर किल्ड इन कश्मीर। अब एक बात है, 5 पुलिस मारे गए कि 5 पुलिस वाले मारे गए? 5 पुलिस मारे गए कि 5 पुलिस वाले मारे गए? 5 पुलिस वाले मारे गए। तो 5 पुलिस मैन वर किल्ड इन कश्मीर। तो आप एक रूल लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ कि पुलिस शब्द का प्रयोग हम लोग प्लूरल नाउन की तरह करते हैं। लिख लीजिए, पुलिस शब्द का प्रयोग हम लोग प्लूरल नाउन की तरह करते हैं। परंतु उसके आगे किसी भी तरीके के डेफिनिट, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। परंतु अगर सेंटेंस में ऐसा कहीं हुआ है तो पुलिस को चेंज करके पुलिस को चेंज करके अगर न्यूमरल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो पुलिसमैन, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो पुलिसमैन, और अगर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल में है जैसे कि 5 तो पुलिस मेन में बदल देते हैं। ठीक है, हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लंबा क्लास नहीं करेंगे। आप लोग आराम से पढ़िए, लॉकडाउन चल ही रहा है और आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है, तो आराम से पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। और थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ पे तो खास करके ध्यान दीजिए। इस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ देखते होंगे, कि जो बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गया है बहुत ज़्यादा कि बैठे बैठे क्या मतलब। तो इन सब चीज़ों से बचिए, आप अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। बाहर अपने ही घर में जो गार्डन हो या फिर अपने घर के द्वार में ही क्रिकेट खेलिए, जो भी हो, या फिर छोटी मोटी आइस पाइस हाइड एंड सीक जो कहते हैं उसको खेल सकते हैं। मतलब कोई भी फिजिकल और मेंटल हम हेल्थ पे दोनों तरीके से ध्यान देने वाली बात है। बस फिजिकल हेल्थ पे आप ध्यान देके इस समय नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल देखेंगे फिर इसी के आगे। कल हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग से फिर से ये कहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सजेस्ट अ पीपल, सजेस्ट अ मैन हु वांट्स टू स्टडी इंग्लिश।
ठीक है। आपको बस उनको सजेस्ट करना है, वो खुद ब खुद मुझसे पढ़ लेगा और उसे अच्छा लगा तो और सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।